के द्वारा दोनों भाइयों को तम नर्मदा राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर वन में जाना, वहां मल और करुष देश की उत्पत्ति का कारण इंद्र की ब्रह्म हत्या, उससे छुटकारा और अगस्त जी का श्राप, यक्षिणी का राक्षिणी भाव में राक्षसी भाव में प्राप्ति और उस राक्षसी से मरीच की उत्पत्ति, गंगा जी और सरयू जी का मिलन, इनका संगम क्षेत्र और उसी क्षेत्र के तट पर भगवान स्थाणुर का स्थान, जिनको भगवान शिव के नाम से जाना जाता है, उस स्थान में काम का भस्म होना, अनंग संज्ञा प्राप्त करना और आगे की यात्रा करते हुए भगवान ने एक सुंदर स्थान देखा जो काफी दूर था। उसके उस मनोहर आभा को देखकर भगवान ने प्रश्न किया कि हे मुनि श्रेष्ठ, यह जो सुंदर स्थान है यह किसका है? यहां पर कौन लोग निवास करते हैं? इस स्थान के विषय में जानने की हमारी इच्छा हो रही है। आप कृपा करके इस स्थान के विषय में बताएंगे। विश्वामित्र जी ने राम जी को उस स्थान के विषय में बताते हैं कि यहां पूर्व काल में भगवान विष्णु ने सिद्धि प्राप्त की थी, उन्होंने तप किया था और इसी स्थान पर कश्यप और अदिति ने आकर भगवान से प्रार्थना की थी। भगवान विष्णु को सिद्धि प्राप्ति हुई, इसलिए इस स्थान का नाम सिद्धाश्रम हुआ। और हे राघव, यह वही स्थान है जहां पर हमारे यज्ञ हो रहे हैं, जहां पर मरीच आदि दैत्यों के द्वारा यज्ञ विध्वंस किया जाता है। हमें इसी स्थान पर चलना है। भगवान के पूछने पर कि कश्यप और अदिति ने आकर यहां पर भगवान से क्या प्रार्थना की थी, क्यों प्रार्थना की थी, इसके विषय में भी विश्वामित्र जी ने राघव को बताया कि पूर्व काल में जब दैत्यों के द्वारा इंद्रासन प्राप्त किया गया तो देव माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने कश्यप जी से प्रार्थना की। कश्यप जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा बताया हुआ एक पयोव्रत, उसका नियम बताया, उपवास का पूरा नियम उसका पालन किया गया। भगवान प्रसन्न हो गए और माता से कहा, माता क्या चाहिए, मैं तुम्हारी अभिलाषा जानता हूं। माता ने अपनी इच्छा प्रकट की। अन्य किसी ग्रंथों में अगर इसका वर्णन देखा जाए, कहीं कहीं पर ऐसा आता है कि कश्यप जी ने ही वरदान मांगा था। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत कश्यप जी के द्वारा पयोव्रत का वर्णन किया गया और उस पयोव्रत का ठीक से पालन करने पर भगवान प्रसन्न हो गए और माता से कहा कि देवी, तुम्हारी जो अभिलाषा है मैं उसको पूर्ण करूंगा।
और कश्यप जी के रज में प्रविष्ट होकर मैं तुम्हारे गर्भ में जाऊंगा और तुम्हारे कार्य की सिद्धि करूंगा। वह कालांतर में समय आया, माता के सामने भगवान का अवतरण हुआ, जो एक बामन के रूप में हुआ था। सुंदर चतुर्भुज में पीतांबर धारण किए हुए सुंदर स्वरूप माता ने स्तुति की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, देवताओं ने, गंधर्वों ने तमाम पुष्पों की वर्षा की और सब लोगों ने मिलकर उस बटुक रूप जो वामन भगवान हैं उनका सत्कार किया, यज्ञोपवीत संस्कार किया। उमा देवी ने पधार कर वहां पर उनको एक पात्र प्रदान किया, किसी ने मेखला प्रदान की, किसी ने खड़ाऊं, किसी ने कमंडल आदि करके भगवान उस स्वरूप में स्थित हैं, सबके मनोरथ को जानते हैं। क्योंकि परमात्मा के लिए कहा गया है, प्रभु सब जानत बिन ही जनाए। वह अंतरात्म दृक् हैं, परमात्मा को कुछ जनाने की आवश्यकता नहीं है। वह उस जीव की गति अगति को सूक्ष्मता से, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कर्मों को जानने वाले हैं। भगवान जब उस स्वरूप में खड़े हुए, उन्होंने किसी से यह पूछा नहीं कि आगे का कार्य क्या है, मुझे सिद्धि क्या करनी है। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि तम नर्मदायास्तट उत्तरे बलेर यह ऋत्वजस्ते भृगुकाक्ष संग के व्यचक्षतारा दुतितम यथा रविम। भगवान छोटे से वामन रूप में हैं, छोटा सा छाता लगाए हुए, छोटा सा कमंडल लिए हुए, और धीरे धीरे उसी ओर जाना प्रारंभ किया जहां भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा, ऋतुजों के द्वारा दैत्य राज्य बलि यज्ञ कर रहे थे। वह स्थान कौन? तो नर्मदा या तटे उत्तरे, नर्मदा तट के उत्तर भाग में महाराज बलि का, और महाराज बलि ने अभी तक 100 यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं, शतक्रतु हो गया है। और सिद्धांत ये माना गया है कि जो शतक्रतु होगा वह इंद्रासन पर बैठेगा, उसे इंद्र का स्थान प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान ने आगे बंधन से जब मुक्त किया है तो राजा बलि से कहा है कि हे बलि, सावर्णी मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे, अभी तुम जाकर दिव्य भोगों को भोग करो और सावर्णी मनवंतर में तुम इंद्रासन पर विराजमान होगे। तो महाराज बलि के द्वारा 100 यज्ञ पूर्ण किए जा चुके हैं और महाराज बलि की भी शोभा अत्यंत हो रही है। अनेक यज्ञ उनके द्वारा किए जा रहे हैं। वामन भगवान उसी यज्ञ की ओर जा रहे हैं। भगवान वेदव्यास कहते हैं कि ताराद उदितम यथा रविम। भगवान की शोभा ऐसी हो रही है मानो कि समस्त ताराओं में जैसे श्रेष्ठ रविम, सूर्य के जैसा प्रकाश, ऐसे भगवान धीरे धीरे छोटे छोटे पैरों से राजा बलि की उस यज्ञशाला की ओर जा रहे हैं। वहां पर जब जाते हैं, ब्राह्मणों ने देखा कि अरे कौन आ रहा है, इतना तेज, इतना प्रकाश कौन?
अनुमान लगाते हैं कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, पर उन ऋतजों का वह अनुमान पूर्ण रूप से असफल होता है। महाराज बलि की दृष्टि पड़ी। बलि ने विचार किया, यह कौन आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षात ऋषियों का, ऋतजों का, महापुरुषों का तप ही मूर्तिमान होकर मेरे यज्ञशाला में पधारा हो। यह कौन हो सकता है? क्योंकि भगवान का इतना तेज था कि उस तेज में स्वरूप का ठीक से बोध नहीं हो पा रहा था। जैसे प्रचंड जब सूर्य हो, सूर्य की ओर दृष्टि डालो तो सूर्य का ठीक से बोध नहीं होता है। महाराज बलि के यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। महाराज बलि उनकी प्रार्थना करता है, प्रभु आइए। पाद्य अर्घ के द्वारा स्वागत किया गया, आसन दिया गया। महाराज बलि स्तुति करता है, हे प्रभु कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हे प्रभु, आपको नमस्कार है, हे ब्राह्मण देवता, आपको प्रणाम है। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मर्षि राम तपः साक्षात, मानो समस्त ब्रह्मर्षियों का संपूर्ण तेज तप ही एकत्रित होकर मेरी इस यज्ञशाला में प्रवेश हुआ है। आपका आगमन हुआ, बड़ी प्रसन्नता की बात है। हे प्रभु, अद्यः न पितरस्तृप्तः अद्यः न पावितं कुलम् अद्यः सृष्टा क्रतुरयं यद भवानागतो गृहन्। हे प्रभु, आज तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके आने से मानो मेरे संपूर्ण पितृगण प्रसन्न हो गए हैं और मेरा जो यह यज्ञशाला है, मेरा जो कुल है और मेरे जो पाप हैं वह सद्यः आपके दर्शन मात्र से ही मिट गए हैं। क्योंकि इस समय भगवान तो खैर वामन रूप में है, अभी बलि को बोध नहीं हो रहा कि यह कौन है। वह तो एक ब्राह्मण देवता की तरह उनका पूजन कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, मान रहे हैं। वस्तुतः इन संतों के, इन ब्राह्मणों के पैर जिस घर में पड़ते हैं वह सद्या पवित्र हो जाता है। माता भगवती गंगा कहती है कि यह संत जन मेरे में स्नान करने नहीं आते हैं, वस्तुतः यह मुझे सेवन करके मुझे पवित्र करते हैं। तो हे प्रभु, आज आपका आगमन हुआ, मेरे पितृगण प्रसन्न हो गए, तृप्त हो गए और मेरे जितने भी कलमश थे, अघ थे, पाप थे, वह नष्ट हो गए। मेरा पवित्र कुल हो गया, मेरा कर्म शुद्ध हो गया और यह यज्ञ भी पूर्ण हो गया। हे प्रभु, बताइए मैं अब आपकी क्या अभिलाषा पूर्ण करूं, आपकी क्या इच्छा है? बामन भगवान ने कहा कि देखो बलि, हम तुम्हारे पास आए हैं, कुछ मांगने नहीं आए हैं। हमने तुम्हारा नाम सुना था, राजा बलि का नाम चारों तरफ इस समय त्रिलोकी में राजा बलि का नाम हो रहा है। हम तुम्हारे यज्ञ में, इस यज्ञ को देखने, तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, कुछ मांगने नहीं आए हैं। बलि ने कहा, महाराज यद्यपि आप मांगने नहीं आए, मैं इसको मानता हूं, पर मेरी यज्ञशाला में, मेरे दरवाजे में ब्राह्मण आवे, कुछ बिना लिए चला जाए, ये भी तो शोभा नहीं देता। इसलिए आपकी जो इच्छा है। बोले नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम तो केवल आपके दर्शन मात्र के लिए आए थे। बोले महाराज, आप हमारे कहने से तो कुछ ले लीजिए। हे ब्रह्मन, कि यद यद बटो वांछसी तत पृथ्वी में
त्वामार्थितन विप्रसुतानुतर्कये गाम कांचन गुणवत धाम मुष्टम तथा पेयमुते वा विप्रकन्यात् ग्रामान समृद्धास्तुर्गान गजान वा रथास्तथार हत्तम संप्रतीक्षा। हे महाराज, बताइए आपकी क्या इच्छा है? गाम कांचनम गुणवत धामम मुष्टम, आपको गाय दी जाए या आपको स्वर्ण दिया जाए, या धाम मुष्टम जो संपन्न अच्छे घर हों ऐसे घरों को आपको प्रदान किया जाए, तथान्य पेय या आपको अन्न या पेय जो पीने युक्त रस हैं ऐसे कोई रस प्रदान किए जाएं, या वा विप्रकन्याम, आप कहो तो आपकी ही जैसी एक कोई विप्र कन्या भी खोजी जाए और आपका विवाह करा दिया जाए। हे ब्रह्मन, ग्रामान समृद्धान, और समृद्धशाली जो ग्राम है, धन से संपन्न है, ऐसे ग्राम आपको दिए जाएं। तुर्गान व गजान वा, या आपको बहुत सारे अच्छी किस्म के वायु के समान दौड़ने वाले जो घोड़े हैं वह घोड़े प्रदान किए जाएं। वा गजान, या आपको कुछ हाथी दिए जाएं, गज दिए जाएं। वा रथान, या आपको रथ आदि दिया जाए। आपकी क्या इच्छा है? यद यद बटो वांछसि तत् प्रतीच्छ में। हे बटुक महाराज, आपकी जो इच्छा हो, जो आपकी अभिलाषा हो, आप वो हमसे कहिए। आपको क्या चाहिए? आपको गाय चाहिए, सोना चाहिए, घर चाहिए, या समृद्धशाली गांव चाहिए, घोड़ा, रथ, हाथी, या आपको अपने ही अनुकूल विप्र कन्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? बामन महाराज ने कहा कि हे राजन, तुम बार बार हमसे कहते हो लेने के लिए कि कुछ मांगो कुछ मांगो। क्या ब्राह्मण किसी के दरबार में जाता है तो क्या मांगने के लिए ही जाता है? बलि महाराज कहते हैं, महाराज, ब्राह्मण अगर किसी के दरबार में जाता है तो बिना कारण के नहीं जाता है, कोई ना कोई कारण होता है। तो आपके आने का कारण क्या है? आपकी क्या इच्छा है, क्या मनोरथ है? आप स्पष्ट करिए, बताइए। भगवान ने राजा बलि को खूब पुल बांधे कि हे राजन, तुमको तो कहने क्या है, तुम्हारे कुल में ऐसे ऐसे दानी हुए हैं और कुल के अनुरूप ही तुम बात कह रहे हो। ऐसे भक्त हुए, ऐसे वीर हुए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे वीर तुम्हारे यहां हुए, प्रहलाद जैसे भक्त दानी तुम्हारे यहां हुए, विरोचन जैसे दानी, कि देवताओं ने ब्राह्मण का रूप बनाकर विरोचन महाराज से उसकी आयु मांगी तो विरोचन ने अपनी आयु को दान में दे दिया। ऐसे ऐसे पुण्यवान लोग तुम्हारे यहां हुए हैं, ऐसे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है तुम दान के लिए कहते हो, ये तो तुम्हारी कुल परंपरा है। बहुत बड़े बड़े दानी तुम्हारे यहां हुए, इसलिए हमारी कोई इच्छा नहीं है मांगने की। बलि ने प्रार्थना की, महाराज आप कुछ ले लीजिए, आप यहां तक आए हैं, कुछ थोड़ा सा, आपकी जो इच्छा है वह थोड़ा सा आप हमसे ले लीजिए। भगवान कहते हैं कि हे राजन, हमें मालूम है कि तुम दिए बिना नहीं मानोगे, तुम कुछ ना कुछ हमें दोगे ही,
पर हम भी बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं, बहुत थोड़ा ही तुमसे लेंगे। क्या चाहिए महाराज, आप बोलिए। भगवान कहते हैं तस्मात् तत्तो महीमीशत् व्रणेहं वरदर्शभ पदानि त्रीणि दैत्येन्द्रा सम्मितानि पदा ममा। हे वर ऋषभा, वर देने में श्रेष्ठ बलि, तुम जरूर हमें कुछ दोगे और हमें लेना ही पड़ेगा, पर हम भी बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं। अगर तुम देना ही चाहते हो तो पदानि त्रीणि दैत्येन्द्रा, हे दैत्येंद्र केवल 3 पद भूमि हमें दे दो, और वो भी पद कौन से होंगे, तो ममा पदा, मेरे पद से। भगवान ने कहा हे राजन तुम देना ही चाहते हो तो मेरे पैर से 3 पद भूमि हमें दे दो। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह ब्राह्मण देवता कौन है कि बलि के सामने आकर अगर यह द्वीप का द्वीप मांगे, क्योंकि त्रिलोकी में मेरा राज्य है, मैंने द्वीप का द्वीप दे सकता हूं, और इन्होंने आकर 3 पद भूमि मांगी है। हे महाराज आप 3 पद भूमि में करेंगे क्या? बोले देखिए ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, जितने में काम चल जाए उतना ही लेना चाहिए, संग्रह की आवश्यकता नहीं है। और 3 पद तो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जहां भी बैठकर भजन करो बैठो तो लोग आकर बोलते हैं चलो बाबा जी आगे चलो, उनसे कहो कि थोड़ी देर रुक जाओ भाई, हमें संध्या बंदन कर लेने दो, इसके बाद हम तुम्हारा स्थान छोड़ देंगे, चले जाएंगे। बोले नहीं, हम सब जानते हैं, आज तुम बैठ के पूजा पाठ करोगे, कल ला के हनुमान जी की मूर्ति बैठा दोगे और परसों मंदिर बना दोगे, हटो इधर से। आज की व्यवस्थाएं संसार में, तो इसीलिए हे राजन मैं तो 3 भूमि इसीलिए ले रहा हूं, 3 पद भूमि, ताकि मैं शांति से बैठकर भजन कर सकूं। राजा बलि कहते हैं हे महाराज अहो ब्राह्मण दायात वाचस्ते वृद्ध सम्मता तम बालो बालिस्मती स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। जैसे एक छोटा बालक है वह अपने हित और अनहित को नहीं जानता है, उसी प्रकार तो मैं समझता हूं कि तुम जो बातें करते हो कि वृद्ध सम्मता, जैसे विद्वान लोग बातें करते हैं उस प्रकार बताते हो। मेरे पूरे कुल खानदान का नाम ले डाला, सबके चरित्र को। जब भगवान ने कुल खानदान का नाम लिया, सबके विषय में बताया कि तुम्हारे पिता विरोचन और विरोचन के पिता प्रहलाद, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु, उनके भाई हिरण्याक्ष आदि, तो जब कुल परंपरा को सुना तो उन्हें ब्राह्मण देवता वामन भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ी। अब तो उन्होंने विचार ही किया कि कुछ देना ही है। तो बलि कहते हैं कि हे ब्राह्मण वृद्ध सम्मतो, तुम बातें तो बहुत वृद्धों की जैसे, ज्ञानियों के जैसे करते हो। जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा अशोचानन वशोचस्तम प्रज्ञावादश्च भासते, प्रज्ञावादश्च भासते। जैसे ज्ञानी पुरुष कोई भाषा बोलता है, ज्ञानियों की तरह तुम्हारी बातें हैं, बातें बहुत लंबी बड़ी चौड़ी करते हो। पर मैं क्या समझता हूं, तुम बालो बालिस्मती, कि तुम अभी बालो, छोटे हो, बालक हो, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी, जो त्रिलोकी का शासक है बलि के सामने आकर 3 पग भूमि मांग रहा है,
तुमको जो चाहिए, जितना बड़ा राज्य चाहिए, जितनी बड़ी भूमि चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर 3 पद भूमि ही लेनी है तुम ले लो। उन्होंने कहा नहीं, वामन भगवान कहते हैं ऐसे नहीं लेंगे, पहले जल लो और संकल्प दो, इसके बाद हम 3 पद भूमि लेंगे। राजा बलि ने कहा, महाराज कैसी बात करते हैं आप, हमारी भी तो मर्यादा रखिए। 3 पद भूमि के लिए हम हाथ में जल लें और संकल्प बोला जाए, कोई अगर हमसे प्रश्न करे कि राजन क्या कर रहे हो, हम बोलेंगे भूमि दान कर रहे हैं। कितनी भूमि दान कर रहे हैं? 3 पग। तो हमारा बड़ा उपहास होगा। इसलिए ब्राह्मण देवता आपको जितनी भूमि चाहिए आप ले लीजिए। बोले नहीं, जब तक संकल्प नहीं लोगे तब तक 1 पद भी भूमि हम नहीं लेंगे। आप पहले संकल्प लीजिए। बोले और भूमि ले लो, 3 पद में क्या होगा? बोले नहीं, हम 3 ही पद लेंगे। क्यों? कि यावंतो विषया प्रेष्ठास्त्रिलोक्याम मजितेन्द्रियम ना शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृपः। ये भगवान के वाक्य हैं। वामन भगवान कहते हैं, हे राजन, यह सप्तद्वीपवती वसुंधरा हो या इसके आगे भी त्रिलोकी का राज्य हो, अगर हमारी इंद्रियाएं व्यवस्थित नहीं हैं, हमारे अंदर संतोष नहीं है, तो संपूर्ण त्रिलोकी का राज्य भी अगर किसी को दे दिया जाए तो भी उसको संतोष नहीं होगा, अभी और पाने की इच्छा होगी। इसलिए ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। जो कुछ प्रारब्ध से प्राप्त हो जाए, दैव योग से प्राप्त हो जाए, कर्म से प्राप्त हो जाए, उसमें संतोष करना चाहिए। संसार के जितने भी विषय हैं, भोग हैं, किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए तब भी कभी ये इंद्रियाएं तृप्त होने वाली नहीं है। विषय तो इन इंद्रियों के लिए ऐसे माने गए हैं मानो प्रज्वलित अग्नि में एक बूंद बूंद भर घृत डाला जाए, वह घृत रूप जो विषय उस अग्नि को प्राप्त होगा, तो अग्नि रूप जो इंद्रिय है वह और प्रचंड होगी, बुझेगी नहीं। तो इंद्रियों की यह दशा है। इसलिए हे राजन, कि त्रिभिक्रमैर संतुष्टो दीपे नापि वा न पूर्यते, कि नववर्ष समेतेना सप्तदीप परेच्छया। सप्तद्वीपवती वसुंधरा किसी एक व्यक्ति को अर्पित कर दिया जाए, अगर उसके अंदर संतोष नहीं है तो 7 दीप वाली वसुंधरा के संपूर्ण जो भोग होंगे वह भी उसको सुख प्रदान करने वाले नहीं होंगे। वहां और पाने की जो इच्छा है, तृष्णा है, तृष्णा रूपी आग धधकती ही रहेगी। और तुमने सुना होगा कि नृपः बैन गया दया। महाराज, बैन और गय आदि जो राजा हैं, इन्होंने सप्तद्वीपवती वसुंधरा में राज्य किया है, फिर भी इनकी तृष्णाएं कभी पूर्ण नहीं हुई है। महाराज ययाति ने अपने पुत्र के आयु को भी भोग लिया है, फिर भी उनकी इंद्रियाएं तृप्त नहीं हुई है। अर्थात जितने में काम चल जाए उतना ही हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें संग्रह की आवश्यकता नहीं है, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। हमारा 3 भूमि में काम, 3 पग भूमि में काम चल जाएगा, इससे ज्यादा हमें करना क्या है, संग्रह क्या करना है। हे राजन, कि यद्रक्षयोपपन्नेना
संतुष्टो वर्तेते सुखम। यद दृष्टोपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम। जितना भी हमें प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना सबसे बड़ा सुख यही है। हमें जो भी प्राप्त हो जाए उतने में भी हमें संतोष करना चाहिए, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। ना संतुष्ट स्त्री भी लोकैर जितात्मोपसादितै। और तीनों लोकों को प्राप्त करके भी जिसके अंदर संतोष नहीं है, इससे बड़ा दुख और कोई दूसरा नहीं है। हे राजन, कि यदृच्छालाभ संतुष्टो यस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। जो ब्राह्मण संतोषी है उसको जितना प्राप्त हो जाए उतने में संतोष कर लेता है, तो तत् तेजो वर्धते। उस ब्राह्मण का जो तेज है वह वर्धन होता है, बढ़ता है। और जो संतोषी नहीं है, कितना भी मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, उसे कभी संतोष होता ही नहीं है। कलिकाल के मनुष्यों की सहज एक वृत्ति बन गई है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इशारा किया है, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। अगर कुछ भी थोड़ा सा प्राप्त होता है तो लोभ और बढ़ता है और बढ़ता है और पाने की इच्छा होती है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, को दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। सबसे बड़ा दरिद्री कौन है? जिस मनुष्य की कभी तृष्णाएं शांति ही नहीं होती हैं, उस व्यक्ति को सबसे बड़ा दरिद्री कहा गया है। अगर हम विचार करें, अपने आप में देखें, तो विचार करो कि हमारे अंदर कितनी तृष्णाएं हैं। और मूल में 3 तृष्णाएं मानी गई हैं, फिर उन्हीं तृष्णाओं के कई भाग कर दिए हैं। सुत वित्त लोक ईषणा 3 ही, केवल 3 ही तृष्णाएं हैं। इन्हीं तृष्णाओं में जैसे 10 अहंकार के अनेकानेक भाग कर दिए गए। तो हे राजन, जो ब्राह्मण जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहने वाला है, तो तत् तेजो वर्धते। उस ब्राह्मण का तेज वर्धन होता है, तेज की वृद्धि होती है। और बहुत कुछ मिलने के बाद भी उसे संतोष नहीं हो रहा है, उस ब्राह्मण का तेज क्षीण होता है। इसलिए हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमारा 3 ही पद में काम चल जाएगा, हमें और ज्यादा नहीं चाहिए। हे राजन, कि पुंसोयम संसतेर हेतुर रसंतोषो अर्थ कामयो यदृच्छयोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृताः। वस्तुतः मुक्ति और बंधन, इन दोनों का कारण क्या है? इन दोनों का कारण कहते हैं भगवान स्वयं भावन भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि जो संतोष है, हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसी में हम संतोष करते हैं। वह किसी भी वृत्ति से प्राप्त हुआ हो, किसी भी वृत्ति का तात्पर्य है धर्मानुकूल वृत्ति, आकाशीय वृत्ति हो, शीलोंश वृत्ति हो, कोई भी वृत्ति हो, तो जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें जो संतोष करने वाला है वह संतोष ही सुख और सुख ही मोक्ष का कारण है। और जिसको बहुत कुछ प्राप्त होने के बाद भी संतोष नहीं है, वही पुनर्भव का कारण है। अर्थात कुछ ना कुछ इच्छाएं जब लेकर वह जीव जाता है, मनुष्य जाता है, तो उन्हीं इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वह पुनर्भव की प्राप्ति करता है।
फिर इसी मृत्यु लोक में आ जाता है, 84 के चक्कर में घूमने लगता है, नाना प्रकार की योनियों में, अंडज, उद्भिज, जरायुज, स्वेदज आदि योनियों में जाता है और फिर 84 में घूमने लगता है। इसलिए राजन, संतोषी होना चाहिए। हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमारा काम 3 पद से चल जाएगा, इसलिए हमें और भूमि क्या करना है। थोड़ी दूर में शुक्राचार्य जी खड़े थे। शुक्राचार्य जी ने जब इस स्वरूप को देखा कि भाई बलि के सामने एक बामन कोई खड़ा है, बहुत देर से बातें हो रही हैं, यह कौन है। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया और ध्यान में शुक्राचार्य जी जान गए कि यह भगवान विष्णु ही इस रूप में प्रकट हुए हैं, देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए आए हैं। बलि के पास आए, बलि से कहते हैं, राजन तुम क्या संकल्प लेने वाले हो, क्या देने की बात कहे हो। उन्होंने कहा, महाराज इन्होंने 3 पद भूमि मांगी है, वो भी अपने पद से, तो इनको 3 पद भूमि देने का मैं संकल्प लेने वाला हूं। उन्होंने कहा, क्या तुम इनको जानते हो। बोले, नहीं महाराज, ये कोई ब्राह्मण देवता हैं, कहीं से चलकर आए हैं, 3 पद भूमि मांग रहे हैं, उतनी भूमि दे देंगे। शुक्राचार्य जी कहते हैं, हे राजन सावधान, यह कोई ब्राह्मण नहीं है। तो कौन है। एस बेरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादिते जातो देवानां कार्य साधकः। राजन तुम्हें मालूम नहीं है, देवताओं के कार्य को सिद्धि करने के लिए कश्यप और अदिति के गर्भ से भगवान साक्षात विष्णु ही इस रूप में प्रकट हुए। इसलिए तुमने कहा है 3 पद भूमि देने के लिए, तुम अपनी बात से पीछे हट जाओ, बोलो मैं नहीं दे पाऊंगा। बोले क्यों। बोले ये भगवान है, यह 3 ही पद में संपूर्ण सब कुछ तुम्हारा नाप लेंगे और इसके बाद भी कुछ बचेगा नहीं। राजा कहता है, महाराज ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि जिन विश्वंभर के सामने यह विश्व कुछ मांगता है, हाथ फैलाता है, वह विश्वंभर, वह प्रभु इस राजा बलि के सामने कुछ मांग रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। 2 बातें हैं, अगर यह ब्राह्मण है तो 3 पद भूमि लेकर संतुष्ट हो जाएगा, और अगर यह विष्णु है तो यह बलि का सौभाग्य है कि वह विश्व का पालन करता विष्णु भी बलि के दरवाजे में हाथ फैलाकर आया है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजन सावधान कि क्रम तो गाम पदे केना द्वितीयेन दिवम विभो खमचा कायेन महता तारतीयस कुतो गतिम। राजन तुम 3 भूमि की बात कर रहे हो, क्रम तो गाम पदे केना एकेन पदेन, एक ही पद से संपूर्ण गाम, इस संपूर्ण पृथ्वी को यह नाप लेंगे। एक ही पद में पूरी पृथ्वी चली जाएगी। अद्वितीय दिवम विभो, और द्वितीय पद से यह स्वर्ग तक चले जाएंगे। खमचा कायेन, और इनका जो काय है, शरीर है, वह संपूर्ण आकाश में भर जाएगा। इसके बाद महता तारतीयस्य कुतो गतिम, जब इसके बाद जगह बचेगी ही नहीं तो तीसरा चरण तुम कहां से दोगे, तीसरा पद कहां से दोगे। इसलिए राजन दान देना अच्छी बात है, पर विद्वान जन कहते हैं कि ना तद्दानम प्रशस्त संति एन वृत्ति विपर्यधे दानम यज्ञ तपस्तपः कर्म लोके वृत्ति मतो यतः।
विद्वान जन ऐसे दान की प्रशंसा नहीं करते हैं कि जिस दान के बाद जीविका चलाने के लिए ही कुछ ना बचे। क्यों? क्योंकि अगर यह मनुष्य देह है और इसके पास कुछ है, तब दान, यज्ञ, तप, कर्म, लोक आदि में जो शुभ कर्म है, यज्ञ कर सकता है, दान दे सकता है, तप आदि कर सकता है, लोगों की सहायता कर सकता है। और जब यह सर्वस्व दान कर देगा, इसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, तब यह यज्ञ कैसे करेगा, देवताओं को संतुष्ट कैसे करेगा, पितरों को संतुष्ट कैसे करेगा। इसलिए जो विद्वान जन हैं ऐसे दान की प्रशंसा नहीं करते। हे राजन, तुमको समझना चाहिए, हमारी बात माननी चाहिए कि तुमने जो बात कही है कि मैं 3 पग भूमि दूंगा, तुम अपनी बात से पीछे हट जाओ, दान देने की बात मत कहो, क्योंकि यह 2 ही पैर में सब कुछ नाप लेगा, तीसरे पद के लिए तो कोई भूमि, कोई स्थान बचेगा ही नहीं। बहुत प्रकार से महाराज बलि को समझाया गया, पर बलि मानने को तैयार नहीं है। तब शुक्राचार्य जी एक नीति वाक्य सुनाते हैं कि नीति कहती है, सत्यम पुष्प फलम विद्यादात्म वृक्षस्य गीयते, वृक्षे जीवन्ति तन्ना स्यादमृतम मूलमात्मनः। हे राजन, एक वृक्ष है और उस वृक्ष में कुछ पुष्प और फल लगे हुए हैं, जो सब लोग आप देखते हैं कि वृक्ष में कुछ फूल भी होते हैं, वृक्ष में फिर फल भी होते हैं। और अगर उस वृक्ष की सेवा की जाए, उसको जल आदि, उसकी रखवारी आदि की जाए, तो उस वृक्ष से समय पर पुष्पों की प्राप्ति होती है और उस वृक्ष से समय पर फलों की प्राप्ति होती है। पर श्रुति कहती है कि वृक्षे जीवन्ति तन्ना, जब तक वह वृक्ष जीवित है, जब तक वह वृक्ष जीवित है, तभी तक आपको पुष्प और फल की प्राप्ति होगी। अगर उस वृक्ष को ही सुखा डालोगे, तब तुम फूल और यह फल कहां से लाओगे। अर्थात यह मनुष्य जीवन तो एक वृक्ष है, इसमें कर्म रूप आदि तमाम ये पुष्प फल लगे हुए, यज्ञ आदि जो फल हैं, इनको कहां से करोगे। अगर यह शरीर ही नहीं रहेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए सूती वाक्य के तहत भी तुम्हें अपनी बात से पीछे हट जाना चाहिए और दान देने से पीछे हट जाओ। तुम कहो कि मैं अपनी बात से पीछे हट रहा हूं, मैं 3 पद भूमि नहीं दूंगा। राजा कहता है कि हे प्रभु, आप मुझसे असत्य कहला रहे हैं। मैंने एक बार वचन दे दिया है कि मैं 3 पद भूमि दूंगा। अब मैं अगर असत्य बोल रहा हूं तो मेरे संपूर्ण जो कर्म हैं वह सद्या नष्ट हो जाएंगे, मुझे नरक आदि की प्राप्ति होगी। यद्यपि मैं नरक आदि की प्राप्ति से नहीं डरता, मैं तो अपयश से डरता हूं कि राजा बलि ने एक बार बात कही और बाद में अपनी बात से मुकर गया। शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजन देखो कि स्त्री सुनर में विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मण अर्थाय हिंसायाम नानृतम चा जुगुप्सितम। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर झूठ बोलने से दोष नहीं लगता है। वह कौन से स्थान हैं? ये स्त्रीषु। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। स्त्रियों से झूठ बोलो तो दोष नहीं लगता है। तो समझ लोगे इसको ऐसा क्यों। यह शुक्र नीति वाक्य है, शुक्राचार्य जी कह रहे हैं और बहुत बड़े नीतिज्ञ हुए हैं शुक्राचार्य जी। यहां पर टीकाकार ने अपना भाव किया है
टीकाकार कहते हैं कि स्त्रियों का स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि अगर वह कहीं बाहर जाएंगी, किसी दूसरी स्त्री को बहुत सारे आभूषण या बहुत अच्छे वस्त्र देखेंगी, तो घर में आकर उन वस्तुओं को मांगने की इच्छा वो प्रकट करेंगी कि नहीं करेंगे? क्यों प्रवीण, करेंगी ना? हाँ, 5 तोला का सोने का हार पहने थी, वो बनवाऊंगी। अब पति शाम को जब घर में आया नौकरी के बाद या व्यापार के बाद, तो उसने अपनी बात रख दी कि भाई देखो ऐसी ऐसी बात है, मुझे तो वो हार चाहिए ही। तो अगर सीधे जवाब दे दोगे कि महीने भर का खर्च चल नहीं पा रहा, 5-7 तोले का सोने का हार कैसे बनेगा, तो झंझट हो जाएगी। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि उस समय तुम स्त्री से कह दो कि देवी काहे परेशान हो, आने दो वेतन, सबसे पहले तुम्हारा ही हार आएगा। तो 1 महीने के लिए बात टल गई, और 1 महीने बाद हो सकता है वो भूल जाए, तो कलह तो नहीं होगी। इसलिए स्त्रियों से कहीं किसी स्थान पर, जैसे भर्तरी जी जो हुए हैं, उन्होंने भी इसी बात में थोड़ा जोर दिया है कि कोई भी बात है वह 2 कानों से 4 कानों तक चली जाए। यह जो गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण के योग खंड में वर्णन है कि जो बात केवल 2 कानों में रहती है, उस बात को ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। ब्रह्मा भी उस बात को नहीं जान सकते हैं जो बात केवल 2 कानों में रहती है। 2 कानों का मतलब अपने में ही। और जब 2 कानों से 4 कानों में होती है, तो ब्रह्मा उस बात को जान जाते हैं। और 4 कानों से जब वह बात 6 कानों में हो जाती है, तो करणे करणे कपंजना, फिर वो रुकने वाली 6 कानों में बात चली जाए तो समझ लेना सबको पता चल गया, अब ये छुपाई से नहीं छुपेगी, तो बात फैल जाती है। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं स्त्रेषु नर्म विवाहे चा, स्त्रियों से कभी ऐसी कोई बात पड़ जाए तो उस काल में हम झूठ बोल सकते हैं अपने गुप्त रहस्य को छुपाने के लिए, क्योंकि संपूर्ण रहस्यों को इनके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर का श्राप है कि तुम्हारे पेट में कोई बात रुकने वाली नहीं है। तो कोई अगर गुप्त रहस्य है, यह लोग पूछ रही हैं, तो उस काल में भी अनृत वासन के द्वारा उस गुप्त रहस्य को छुपाया जा सकता है, वहां दोष नहीं है राजन। और नर्म हास्य परिहास के काल में भी अगर असत्य वासन हो जाए तो वहां भी दोष नहीं माना गया। विवाहे चा, और विवाह के काल में किसी कन्या की प्रशंसा करनी हो, कन्या में वह समस्त गुण ना भी हो, अगर हमसे किसी ने पूछा है वह कन्या कैसी है, तो उस काल में हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और जो हम प्रशंसा कर रहे हैं यद्यपि वह गुण उसमें नहीं है, तो भी वह असत्य नहीं माना जाएगा। वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, और वृत्त्यर्थे अपनी जीविका को बचाने के लिए, हमारी संपूर्ण जीविका नष्ट होने वाली है, उस काल में भी अगर जरूरत पड़े तो अपनी जीविका की रक्षा के लिए हमें असत्य बोल देना चाहिए। प्राण संकटे, और जहां प्राण संकट में आ जाए उस काल में भी शास्त्र ने कहा है आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, वहां भी मर्यादा का लोप हो जाता है, वहां लोप आदर्शन से होता है। तो उस काल में भी हमें असत्य अगर बोल दे तो कोई दोष नहीं है। गुरो गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, और गौओं के और ब्राह्मणों के हित के लिए या किसी प्राणी के हिंसा के काल में
गौ ब्राह्मण की हिंसा के काल में अगर कोई व्यक्ति किसी गाय को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, हमें मालूम है ये मारने वाला कसाई है, और रास्ते में गाय दूसरी ओर मुड़ जाती है, हमसे पूछता है किधर गई, तो हम दूसरी रास्ता बता दे, इधर गई, तो उस काल में यदि हमने असत्य ही बोला है, क्योंकि हमें मालूम है गाय इस मार्ग में गई है, पर वह असत्य भी हमारा सत्य ही माना जाएगा। इसलिए महाभारत जो हमारा ग्रंथ है, इस ग्रंथ में क्या सूक्ष्मता से इसका विचार किया गया है कि वस्तुतः धर्म को जानने वाले कौन हैं, धर्म कितना सूक्ष्म है, धर्म की सूक्ष्मता को जानने वाले धर्मज्ञ जो 10 धर्मज्ञों के नाम लिए गए हैं वो भी धर्म को नहीं जान पाए हैं। एक महाभारत का प्रसंग है, उस प्रसंग में यह वर्णन आया है, महाभारत के उद्योग पर्व में जब दोनों सेनाओं को एकत्रित किया जा रहा है, सबके इष्ट मित्र आदि कुछ पांडवों की तरफ जा रहे हैं, कुछ कौरवों की तरफ जा रहे हैं, और पांडवों की तरफ से माद्री के भाई अपने मामा शल्य को निमंत्रण दिया गया कि आप भी आइए हमारी तरफ से युद्ध के लिए। शल्य भी अपनी संपूर्ण सेना को लेकर जा रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर को मालूम चला कि हमारे मामा जी आ रहे हैं, और दुर्योधन को भी इसकी सूचना लग गई। तो दुर्योधन ने मार्ग पर बहुत सारी व्यवस्थाएं की शल्य के लिए, क्योंकि शल्य महारथी थे और सारथी बहुत अच्छे थे। तो दुर्योधन के द्वारा पूर्ण व्यवस्था की गई, हर जगह उन्हें रुकने की व्यवस्था, बढ़िया भोजन की व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हर जगह की गई। और शल्य उन समस्त भोगों को भोगते 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 जब अंतिम पड़ाव में पहुंचे तो वहां पर दुर्योधन बैठे हुए थे। दुर्योधन को जब देखा तब यह बोध हुआ कि जितना भी रास्ते में स्वागत हुआ है ये दुर्योधन का है। मामा जी आइए आइए आइए। क्यों भाई ये सब तुम्हारा है? बोले हाँ महाराज, आप ही के स्वागत में सब व्यवस्थाएं की गई थी और आप युद्ध के लिए आए थे, युद्ध लड़ने के लिए, तो उनकी तरफ से लड़ो, हमारी तरफ से लड़ो। आप जैसे उनके मामा हैं वैसे हमारे भी मामा हैं, तो हमारी तरफ से भी अगर युद्ध कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं है। हम तो आपके लिए वैसे ही हैं जैसे नकुल सहदेव हैं और पांडव लोग हैं, ये अर्जुन आदि हैं। और उनको मीठी मीठी बातों में फंसा लिया और उनसे कहला दिया कि मैं युद्ध तुम्हारी तरफ से ही करूंगा। शल्य ने कहा हम युद्ध तुम्हारी तरफ से करेंगे, पर देखो भाई हमें युधिष्ठिर ने बुलाया था, एक बार उनके शिविर में जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, उनको बता के आ जाएंगे। शल्य जब अपने भाइयों के पास जाते हैं, महाराज युधिष्ठिर को जब यह बोध होता है कि दुर्योधन ने बहुत बड़ी चाल चली और मामा जी को अपनी तरफ कर लिया, तो उन्होंने मामा जी से कहा, और युधिष्ठिर कौन है? मांडव्य ऋषि के श्राप से साक्षात धर्म ही मृत्युलोक में 3 रूपों में विभक्त हुआ। तो धर्मराज स्वयं युधिष्ठिर के रूप में प्रतिष्ठित है, और युधिष्ठिर अपने मामा से कहता है, शल्य से कहता है कि मामा जी मेरी एक बात याद रखिए। अब जरा विचार करना, युधिष्ठिर कह रहे हैं कि हे महाराज, मुझे मालूम है कि आपको कर्ण का सारथी बनाया जाएगा, आप कर्ण के सारथी बनेंगे, आपको युद्ध में लड़ाया नहीं जाएगा, आपको सारथी बनाया जाएगा। और जब भी कर्ण का रथ अर्जुन के रथ में सामने आ जाए तो आप कर्ण के रथ को दूर ले जाएंगे, कर्ण के रथ को। अर्जुन के रास्ते में कर्ण का रथ ना आ पावे। और दूसरी बात यह है कि एक सारथी का धर्म होता है कि वह रथी के उत्साह को बढ़ावे, उसका धर्म है कि उसको बार बार उत्साहित करे, क्योंकि जो उत्साह होता है
तो उत्साह युक्त जो सेना होती है वह हारे हुए युद्ध को भी जीत जाती है, और उत्साहहीन रहित जो सेना होती है, जिसमें उत्साह ही नहीं बचा है, तो वह जीते हुए को भी हार जाती है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि कर्ण का रथ अर्जुन के सामने ना आवे, अगर किसी कारण बस आ जाए तो आप ऐसे मार्ग को चलना जहां अर्जुन का रथ ना आवे, अर्जुन का रथ सामने ना पड़े, और आप कर्ण को बार बार उत्साहहीन ही करते रहेंगे। उसके उत्साह का वर्धन नहीं करना है, उसके उत्साह को गिराना है। तो महाभारत में जब युद्ध प्रारंभ हो रहा है, 10 दिन तक भीष्म युद्ध किए और 11वें दिन द्रोणाचार्य गए, द्रोणाचार्य के बाद जब कर्ण बने हैं, तो कर्ण जब युद्ध कर रहे हैं तो वहां पर शल्य कह रहे हैं कि एक कौवा कभी भी सारस से उड़ नहीं सकता है। एक कौवा मानसरोवर का जो सारस है उसके बराबर उड़ नहीं सकता है, और तुम तो कौवा हो, अर्जुन से क्या युद्ध करोगे? उसके गांडीव के सामने तुम टिक ही नहीं सकते हो। और उसी में शल्य ने एक कथा सुनाई थी, हाँ, सारस की और कौवा की। हाँ, कि एक बनिया के यहां रहने वाला कौवा बहुत खाया पिया, खूब जूठन खा पी के खूब बलिष्ठ हो गया, तो वहां तमाम जो कौवे थे उन कौवों ने उसको अपना सरदार मान लिया, ये हमारा सरदार है, बहुत बढ़िया, मोटा ताजा तगड़ा। एक दिन एक तालाब के किनारे बैठे थे, 50 कौवे घेरे बैठे थे, हमारा सरदार जय हो जय हो। और संयोग से मानसरोवर से उड़कर 2 सारस आए और वो तालाब के उस पार बैठे थे। कौवों ने इधर से देखा सारस बैठे हैं, तो तुरंत उड़ान भरी और उस पार पहुंच गए। सारस के पास जाकर कहते हैं कि देखो हमारे महाराज के सामने कोई उड़ नहीं सकता है, बहुत बल है इनमें, बहुत प्रकार की उड़ानें आती हैं, कोई नहीं उड़ सकता इनके सामने। तो सारस ने तो पहले अनसुना किया, क्योंकि जानता है कौवा है, ये कौवा कितना उड़ेगा। पर ये बार बार आगे आके उनके सामने खड़े होके टे 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 टे। तो सारस ने अपने मित्र से कहा कि भाई तुम रुको, हम जरा कौवा को उड़ाते हैं। तो कौवा ने पूछा सारस से कि तुम्हें उड़ाने कितनी आती हैं? सारस ने कहा हमें तो एक उड़ान आती है जो हम उड़ते हैं। कौवा ने कहा बताओ तुमको एक ही उड़ान आती है, हमारे महाराज को तो 100 उड़ानें आती, 100 प्रकार की उड़ानें उड़ते हैं ये। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। बोले चलो फिर उड़ान भरो, हमारे महाराज से जीत के दिखाओ। सारस ने कहा चलो भाई चलते हैं, उड़ान करते हैं। तो कौवा और सारस की उड़ान हुई। तो सारस तो आराम आराम, बड़े पंख, वो एक पंख भी मारता था तो बढ़िया चला जाता था, और कौवा जो है जल्दी जल्दी। सारस ने उड़ान भरी और धीरे 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 समुद्र की ओर दिशा ले ली, समुद्र की ओर चला। अब समुद्र की ओर जब चला तो समुद्र में चलते 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 कौवा थक गया। अब कौवा आगे देखे तो कोई स्थान दिखाई ना पड़े, और पीछे देखे तो लौटने की हिम्मत ना हो। भाई कौवा कितना उड़ेगा? अब कौवा पसीने पसीने हो गया। अब धीरे धीरे इतना थक गया कि वह समुद्र के जल से पंखे उसके लड़ने लगे, उड़ने में कोई समर्थ बचा ही नहीं। अब वह जान गया कि निश्चय मेरी मृत्यु हो जाएगी, ना मैं आगे जाके कोई स्थान पकड़ पाऊंगा, न पीछे लौट ही पाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। सारस ऊपर चल रहा है, उसने अपनी गति धीमी कर दी, जान गया कौवा का काम हो गया। अब सारस नीचे उतर के आया, कौवा से कहता है क्यों भाई तुमने तो बताया नहीं कि ये कौन सी उड़ान है? कौवा तो मरने वाला है, पंख भी नहीं उसके ठीक से चल पा रहे हैं, पानी में फच फच हो रहा है। उसने कहा एक बार बचा लो, अब कभी नहीं लड़ूंगा। तो सारस ने अपने ऊपर बैठाकर और वापस लाके तालाब के किनारे छोड़ा, और उनके जो चाटुकार थे उनसे कहा
कि अपने महाराज से पूछ लो कि एक उड़ान इन्होंने जो नहीं बताई थी वो उड़ान कौन सी थी। तो हे कर्ण, तुम कौवा हो और अर्जुन सारस है। वहां पर महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि तुम जो है बार बार कर्ण को उत्साहहीन करते रहोगे, उसके कभी भी उत्साह का वर्धन नहीं करोगे। यह बात कौन कह रहा है? साक्षात धर्म कह रहा है। अगर हम लोग इस बात पर विचार करते हैं तो बोलो, क्या ये वाक्य सही लग रहे हैं? भाई, कोई भी योद्धा किसी के साथ युद्ध कर रहा है तो अच्छी प्रकार उसे युद्ध करना चाहिए। ये तो छल हुआ ना, छल हुआ कि नहीं हमारे दृष्टि में, ठीक, पर ये छल नहीं हो सकता क्योंकि ये साक्षात धर्म बोल रहा है। तो इसलिए नीति इतनी प्रकार की है, धर्म इतना सूक्ष्म है कि उस धर्म को मनुष्य नहीं जान सकता है। धर्म के ज्ञाता जो भीष्म आदि हैं, तो भीष्म आदि भी धर्म की सूक्ष्मता को नहीं जान पा रहे हैं कि वस्तुतः धर्म है क्या। तो धर्म बहुत सूक्ष्म है। तो गौ ब्राह्मण अर्थ हिंसायाम नामृतम साजुगुप्सितम। हे राजन, ब्राह्मण गौ आदि हिंसा का कोई काल हो या किसी प्राणी की हिंसा हो रही हो, उस काल में अगर हम अमृत भाषण करते हैं तो वह अधर्म नहीं है, वह धर्म ही माना जाएगा। इस प्रकार बहुत प्रकार से शुक्राचार्य जी ने राजा को समझाया, बलि को समझाया, पर बलि कहता है महाराज, नाह्य सत्यात् परो धर्मः इति होवाच भूरियम सर्वं सोढ़ुमलं मन्ये ऋतेलीक परम नृपम। हे गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी संपूर्ण बातें मानता हूं, पर बाबा जी कहते हैं नहीं असत्य समय पातक पुंजा। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म न दूसरे सत्य समाना, नाह्य सत्यात् परो धर्म। सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। पृथ्वी ने अपने उद्गार को प्रकट किया और पृथ्वी कहती है कि सर्वं सोढ़ुमलं मन्ये ऋतेलीक परम नृपम नाहं बिभेमि निर्यान धन्याद सुखार्णवाद। मेरे ऊपर जितने भी पहाड़ पर्वत और जितना भी बोझा रखा हुआ है, इन समस्त के भार में मुझे भार की प्रतीति नहीं होती है। पर मेरे ऊपर जब कोई एक असत्यवादी जो व्यक्ति है, पुरुष है, वह जब इसके ऊपर रहता है तो मुझे अत्यंत भार की प्रतीति होती है। इसलिए गुरुदेव, आप मुझसे असत्य क्यों बुलवा रहे हैं? सबसे बड़ा धर्म तो सत्य ही है। और मैंने एक बार उनसे कह दिया है कि मैं 3 पद भूमि दूंगा। आप नाना प्रकार के उपदेशों के द्वारा मुझे पथभ्रष्ट कर रहे हैं, असत्य बुलवा रहे हैं, मैं अपनी प्रतिज्ञा से च्युत हो जाऊं। हे प्रभु, कि यद यद्यास्यति लोकेस्मिन् संपरेतं धनादिकं तस्य त्यागे निमित्तं किं विप्रस्तु येन चेनयेद। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। कह रहे हैं, हे गुरुदेव, यह मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी एकत्रित करता है, बहुत कुछ एकत्रित करता है नाशवान वस्तुओं का, और यह निश्चय है कि उन समस्त वस्तुओं का त्याग उसे करना ही पड़ता है। और किसी ने न त्यागा हो ऐसा कोई उदाहरण हो तो बताओ।
सप्त द्वीपवती वसुंधरा के अनेक राजा हुए, उन्होंने संपूर्ण द्वीपों में राज्य किया है और वह इस पृथ्वी को वैसे ही छोड़ के चले गए हैं। ये साथ में लेके चले गए, छोड़ के गए। उसी प्रकार उन्होंने जो भी धन धान्य यहां पर एकत्रित किया है वह सब कुछ छोड़ के चले गए हैं, अर्थात सबका त्याग करना ही पड़ा है। कोई भी अपने साथ कुछ ले जाता नहीं है, अगर ले जाता है तो उस वस्तु को प्राप्त करने में जो उसने कर्म किए हैं केवल कर्म को ही लेकर जाता है, बाकी नाशवान वस्तुओं को लेकर नहीं जाता है। तो हे गुरुदेव, तस्य त्यागे निमित्तम किम, उस त्याग का निमित्त क्या है, उस त्याग का मतलब क्या है? छोड़ता तो सब कोई है, सब कोई त्याग के जाता है, जितनी भी संपत्ति बनाता है, घर द्वार, ठीक, स्त्री पुत्र पौत्र आदि, सब कोई इसको त्याग के ही जाता है। पर बलि कहते हैं तस्य त्यागे निमित्तम किम, उस त्याग का मतलब क्या है? इसलिए किम विप्रस्तुष्येन केन चेत्, जब तक किसी ब्राह्मण को दान देकर संतुष्ट नहीं किया गया, अर्थात दान में त्याग नहीं किया गया, तो बिना दान के जो त्याग है उस त्याग की वस्तु का तात्पर्य क्या है? त्यागते तो बहुत सारे लोग हैं, जितने लोग हैं जब मृत्यु लोक में जितने मनुष्य हैं ये सब कुछ त्याग के जाते हैं, पर इनके त्याग को किया क्या जाए, उसका तात्पर्य क्या है? त्याग तो वही है कि सही समय में सही ब्राह्मण उपलब्ध हो, याचक उपलब्ध हो और उसे अपनी वस्तुओं का दान दे दिया जाए। उसी त्याग की स्तुति की गई है, उसी की महिमा का वर्णन किया गया है। जो त्याग कर ऐसे चले जाते हैं उस त्याग का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हे गुरुदेव, आप मुझसे झूठ मत बुलाइए और बार बार मुझे इस पर प्रेरित मत करिए कि मैं अपने वाणी से च्युत हो जाऊं, अपनी प्रतिज्ञा से च्युत हो जाऊं। क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जो भी यज्ञ करता है, दान करता है, तप करता है, पूत कर्म आदि करता है, वह किसी ब्राह्मण को कुछ देने की प्रतिज्ञा करने के बाद उससे पीछे हट जाता है तो उसके संपूर्ण जो याज्ञिक कर्म थे, शुभ कर्म थे, वह सद्या भस्म हो जाते हैं। इसलिए हे गुरुदेव, आप मुझे बार बार इस प्रकार प्रेरित ना करें। और रही बात, मैं तो 3 पग भूमि ही दे रहा हूं, पर श्रेयः कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुस्त्यजासुभिः दध्यं शिवी प्रभृतयः को विकल्पो धरादिषु। आप पूर्व में दृष्टि डालेंगे तो दधीचि और शिवी आदि ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने नाशवान संपत्ति नहीं, श्रेयः कुर्वन्ति भूतानाम, समस्त भूत प्राणियों के श्रेय करने के लिए, कल्याण करने के लिए स्वयं अपने आप को, अपनी आत्मा शरीर को ही प्राणों का निछावर कर दिया है, प्राणों का दान कर दिया है। ऐसे ऐसे महापुरुषों ने दान किया है। तब आप इस नाशवान जो वस्तु है, भूमि है, जो हमारे साथ जाने वाली नहीं है, इसके लिए आप इतना हमें प्रेरित क्यों कर रहे हैं? हे गुरुदेव, कि सुलभा युधि विप्रसे यानि वृत्तास्तनुत्यजः ना तथा तीर्थ आयाते श्रद्धया ये धन त्यजः। हे गुरुवर, इस मृत्यु लोक में ऐसे पुरुष बहुत हैं जो रणभूमि में युद्ध करते हुए अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं। बहुत हैं ऐसे योद्धा,
ऐसे पुरुषों की कमी नहीं है कि रणभूमि में युद्ध करते करते अपने प्राणों की आहुति डाल देते हैं। यज्ञ रूपी उसे युद्ध रूपी यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति डाल देते हैं। इनकी कोई कमी नहीं। पर ना तथा तीर्थ आयाते श्रद्धया ये धन त्यजा, पर ऐसे लोग जगत में बहुत कम हैं कि सत पात्र के प्राप्त होने पर जो श्रद्धा से युक्त होकर श्रद्धा सहित उनको अपना धन दान कर दे, ऐसे लोग बहुत कम हैं। विचार करो, धन का दान नहीं करेंगे, धन की रक्षा करते करते प्राणों को बलिदान कर देंगे, उसी में गुंडी मार के बैठेंगे और मरने के बाद सांप बन के बैठेंगे। गाड़ के चले जाते हैं ना लोग, फिर बाद में क्या होता है, मरते हैं तो सांप बनते हैं। हाँ, फिर वहां जो बंसावली आती है वो खोदने के लिए परेशान, हर जगह सांप ही घुसे हैं। तो जीते जी उसको गाड़ा गया और बाद में मरने के बाद भी सांप बन के जो है उसकी रक्षा में लगे हुए हैं। तो बलि महाराज कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत कम हैं संसार में कि जो सत्पुरुष को, सुपात्र को पाकर वह श्रद्धा सहित श्रद्धायुक्त होकर अपनी वस्तुओं का दान कर दे, ऐसे लोग बहुत कम हैं। इसलिए हे गुरुदेव, मैंने ब्राह्मण देवता से कहा है कि मैं 3 पद भूमि इनको दूंगा, तो मुझे दे देने दीजिए। अगर यह ब्राह्मण हैं तो 3 पद ले लेंगे, और अगर यह विष्णु हैं जैसा आपने कहा है तो भी दोनों हाथ में मोदक ही है कि वह विश्व को भरण पोषण करने वाला, विश्व की संरचना करने वाला, तापत्रय विनाशाया, ऐसे जो परमात्मा है वह बलि के सामने भी हाथ फैलाए। शुक्राचार्य जी को बहुत क्रोध आ गया। शुक्राचार्य जी कहते हैं, अच्छा तो बहुत बड़ा ज्ञानी बनता है, मेरे बार बार समझाने के बाद भी इतना लंबा चौड़ा तुझे पाठ पढ़ाया, पर अभी समझ में नहीं आया कि दृढ़म पंडित मानज्ञ, पंडित मानज्ञ, तू अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानता है। स्तब्धो सस्मदुपेक्षया, तू मेरी अपेक्षा करता है कि मच्छा सनाति गोयस्त्य मचिराभ्रस्य से श्रिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जल्दी ही अपनी श्री से भ्रष्ट हो जाएगा, तेरा सब कुछ छिन जाएगा। इस प्रकार शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य को श्राप दे दिया। यहां पर बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में इसका बड़ा सुंदर भाव पद भी लिखा है कि जो परमात्मा के प्राप्ति में बाधक हैं, वह कोई भी हो, वह गुरु हो, माता हो, भाई हो, पिता हो, वह कोई भी हो, वह सब लोग त्याज्य ही है। उनके सबके उदाहरण दिए गए हैं। क्या है सोहन? हाँ, वाह, देखो दीक्षित जी ने सुना दिया। जाके प्रिय न राम भय देहि, जाके प्रिय सब अलग अलग बोलते हो। हाँ, भीषण बंधु भरत महतारी, भय मुद मंगलकारी, जाके राम। ठीक।
तो यहां पर बलि ने आज गुरु की वाणी का त्याग किया है। यद्यपि बाबा जी कहते हैं कि मात पिता प्रभु गुरु की वाणी अब बिना ही विचार करिए शुभ जानी। विचार नहीं करना चाहिए, पर जो परमात्मा के प्राप्ति में बाधक हो रहे हैं वह इनके समान, राजा बलि के समान, भरत के समान, प्रहलाद के समान, विभीषण के समान, जैसे इन लोगों ने अपनी माता को, भाई को, पिता को और यहां तक ब्रज की गोपिकाओं ने अपने पति का त्याग किया है, वह सब कुछ त्याज्य है जो भी परमात्मा के प्राप्ति में बाधक है। इस प्रकार श्राप देकर शुक्राचार्य जी अलग हो गए और महाराज बलि की पत्नी विंध्यावली आई और दोनों लोगों ने भगवान के चरण पखारे और सुंदर हाथ में जल लेकर संकल्प लिया। और जैसे ही संकल्प लिया तो वामन भगवान का स्वरूप बढ़ने लगा। कि खम तद्वामनम रूपम वर्धिताद्भुतम हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकम् भूखम दिशो द्यौर्बिबिरापयोधरा तिर्यङ्घ्रिदेवा ऋषयो यदा सता काये बलिस्तस्य महाविभूते सहर्तिगाचार्य सदस्य एतात्। वामन भगवान का जो स्वरूप है वो धीरे 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 इस प्रकार बढ़ा कि पद पाताल भूमि अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। संपूर्ण त्रिलोकी में केवल उन्हीं का ही स्वरूप दिखने लगा। अब उनके स्वरूप के अंदर क्या क्या दर्शन हो रहा है इसका भी वर्णन किया गया कि संपूर्ण जो वृक्ष है वह रोमावली के सदृश, जो नदियां हैं ये नारियों के सदृश, जितने भी पहाड़ हैं वह अस्थियों के रूप में, और ऋषि मुनि गंधर्व नाग विवरान जो बड़ी बड़ी गुफाएं हैं वह सब परमात्मा के अंदर ही दिखाई देने लगी, और त्रियक योनि भी परमात्मा के अंदर ही दिखाने लगी। इस प्रकार परमात्मा का विराट स्वरूप हो गया। वह तेज इतना भयंकर था कि महाराज बलि भी उस स्वरूप का दर्शन नहीं कर पा रहे थे। और परमात्मा ने उस विशाल शरीर से राजा के तीनों, जो राजा ने वचन दिया था कि 3 पद दूंगा, तो एक पद से भगवान ने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरा पद ऊपर की ओर बढ़ाया तो वह ऊपर के लोकों में चलते चलते ब्रह्मलोक तक गया। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर भगवान के सुंदर उस चरण नख का प्रक्षालन किया और उसी से भगवती गंगा का प्राकट्य हुआ जो तीनों लोकों में चली। और महाराज भागीरथ के प्रताप से, तप से भगवती प्रसन्न होकर भगवान शिव की जटाओं के माध्यम से मृत्यु लोक को पवित्र किया, यहाँ के समस्त लोगों का कल्याण किया। गंगा गंगेति यो ब्रुवात योजना नाम सतैरपि। 100 योजन से भी अगर यह साधक व्यक्ति गंगा जी का नाम लेता है तो सर्व पाप विमुच्यते, वह समस्त पापों से छूट जाता है, भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है गंगा थले मुक्ति।
गंगा महिमा में एक वर्णन आया है कि एक कल्प तक, यद्यपि कलिकाल के मनुष्यों की आयु नहीं है, एक कल्प तक भी अगर कोई साधक कहीं अन्यत्र स्थान पर एक पैर से खड़े होकर तप करता है और एक साधक गंगा के तट पर एक माह ही निवास करता है, केवल एक मास, तो जो गंगा के तट पर रहकर तप करता है वह एक कल्प तक जो तप करने वाला है उसके तप से श्रेष्ठ माना गया है। ऐसी जो कलकल निनाद करने वाली भगवती गंगा हैं, इन गंगा को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। भगवान ने दो ही पैर में संपूर्ण पृथ्वी और ऊपर के लोकों को नाप लिया, अपने शरीर से तुम संपूर्ण आकाश को भर दिया, भुजाओं से दिशाओं को भर दिया, अब कोई भी स्थान बचा नहीं। भगवान कहते हैं हे राजन कि पदानि त्रीणि दत्तानि भूमिर्महितया सुरा। हे असुरराज, तुमने मुझसे कहा था 3 पद भूमि के लिए, दाभ्याम क्रांता मही सर्वा तृतीये मुपकल्पया। अब ये बताओ कि मैं तीसरा पद रखूं कहां? अब कोई जगह नहीं बची है। और इस प्रकार अगर तुम्हारा यह वाक्य पूर्ण नहीं होगा तो तुम असत्य भाषी का जो दोष है वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने 2 ही पद में संपूर्ण लोकों को भले ही नाप लिया है, पर अभी दाता तो बचा हुआ है, इसलिए तीसरा चरण आप मेरे सर में रख दीजिए। भगवान ने बलि को झुकाकर उसके ऊपर एक पैर और रख दिया। यहां जो बलि के जो सैनिक थे उन्होंने देखा कि अरे ये तो विष्णु है, छल करके हमारी संपूर्ण भूमि ले लिया, संपूर्ण राज्य ले लिया, हमें भ्रष्ट कर दिया। वह सब लोग अपने आयुध लेकर बलि भगवान के ऊपर आक्रमण करने लगे। वहां भगवान के जो नंद सुनंद पार्षद थे उन लोगों ने भी युद्ध की तैयारी की। बलि ने सबको रोक दिया, बोले इस समय अनुकूल समय नहीं है, हमारे गुरु का श्राप है, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। और भगवान गरुड़ भी वहीं पर पहुंच गए। उनकी आदेश से पक्षी राज ने राजा बलि को अपने बंधन में बांध दिया, समस्त लोगों को सुतल लोक भेज दिया। अब महाराज बलि बचे केवल, बाकी जितने भी दैत्य थे यह सब लोग चले गए। बिभेति नाहं निर्यात पतच्युतो न पास बंधात बसना दुरत्या नैवार्थ कृच्छाद भवतो विनिग्रह दसाधुवासाद भ्रसमिद्दुजे यथा। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति बलि महाराज कहते हैं। इनको नांग पास के द्वारा जब बांध दिया गया, बंधे हुए भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे राजन, तुमने अपना पूरा वाक्य नहीं कर दिया, इसलिए तुम नरक को प्राप्त होगे। जो व्यक्ति मैं यह सब कुछ दूंगा ऐसा देने कहने के बाद जब अपनी वाणी को पूर्ण नहीं करता है, उसके समस्त पूत कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसे नरक की यातनाओं में भोगना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो बलि कहता है कि बिभेति नाहं निर्याद पदच्युतो। हे प्रभु, मैं पदच्युत हो गया हूं, मुझे इसका कोई भी खेद नहीं है, भय नहीं है। आपने मुझे बंधनों में बंधा दिया है,
इसका भी मुझे कोई शोक नहीं है। मैं नरकों में जाऊंगा, नरकों की भयंकर से भयंकर जो घोर यातनाएं हैं उनको भी भोगूंगा, उनमें भी मुझे कोई शोक नहीं है। मैं केवल डरता हूं तो एक बात से डरता हूं कि दासाधुवादात भ्रष्मद्दुजे यथा, कि साधु पुरुषों को जो वाक्य मैंने दिया है वह पूर्ण नहीं कर पाया, ऐसा जो भय था वह भय अब नहीं बचा, क्योंकि उस भय से मैं मुक्त हो गया हूं। मुझे नरक से भय नहीं है, पद से भय नहीं कि मैं पद से च्युत हो गया हूं। मैंने अपने वाक्य को पूर्ण किया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और अब आप मुझे जहां भेजना चाहते हैं, जिस प्रकार कष्ट देना चाहते हैं, वह मुझे सब मंजूर है। सुखदेव जी कहते हैं कि तम इंद्रसेन स्वपिता महाश्रिया विराजमानम नलिनायते क्षणम प्रांशोपि संगांबर मंजिनस्तस्य प्रलंब बाहुम शुभगम समैक्षता। और उसी समय बलि के दादाजी प्रहलाद महाराज आ गए। हाँ, और प्रहलाद महाराज तमिंद्र सेन स्वपितामहम, पितामह उनके जो बाबा हैं प्रहलाद जी आ गए। और उन्होंने जब बलि को इस प्रकार बंधा देखा तो उन्होंने सुंदर भगवान की स्तुति की। उनकी पत्नी भी स्तुति कर रही है, कह रही है, प्रभु क्रीडार्थमात्मनम इदम त्रिजगतम कृतते स्वाम्यम तो तत्र कुतो धिया पर ईश कुर्युः। हे प्रभु, यहां किसी का कोई राज्य नहीं है, कोई किसी का स्वामी नहीं है। यह संपूर्ण लोक, संपूर्ण पृथ्वी आपकी क्रीड़ा स्थली है। आप ही अपनी क्रीड़ा स्थली में संपूर्ण जीवों को नचा रहे हैं। और जैसे जैसे आप इसको नचा रहे हैं वैसे वैसे ही यह संपूर्ण जीव नाच रहा है। अज्ञानता के कारण इस नाचने वाले पर हम मोहित हो जाते हैं। वस्तुतः इन सबको नचाने वाले आप हैं। दो प्रकार से आप नचाते हैं। आपके दो प्रकार हैं नचाने के। आप किस प्रकार नचाते हैं? तो बाबा जी कहते हैं कि उमा दारु जो शित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। एक तो नृत्य आपका इस प्रकार है, आप इस प्रकार नचाते हैं। और दूसरा नृत्य आपका कैसा है, कैसे नचाते हैं कि नारी विवश नर सकल सब ही नचावत, हाँ, नाचत इव मरकट की नाई। दो प्रकार से आप नाच नचाते हैं। एक तो यह है कि माया रूपी डोरी से बांधकर आप संपूर्ण जीवों को नृत्य कराते हैं। और दूसरा, आपने माया की प्रत्यक्ष एक स्वरूप बनाया है नारी को। इस नारी के माध्यम से आप संपूर्ण जगत को नचाते हैं। हे प्रभु, क्रीडार्थमात्मनम इदम त्रिजगतम कृतम ते। यह संपूर्ण जगत आपका क्रीड़ा स्थल है और आप इसमें खेलते हैं। अनेक प्रकार के जीवों को आप जैसे जैसे नचाते हैं वैसे वैसे यह नाचते हैं। यहां जब आप जिसको राजा बनाते हैं, जब जिसको रंक बनाते हैं, यह सब कुछ आपके ही हाथ में है। किसी को आप नारी के हाथ से नचाते हैं, किसी को आप डोरी के हाथ से नचाते हैं, माया रूपी रस्सी के हाथ से नचाते हैं। यह सब लीला आपकी है। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। राधा माधव जय घनश्याम। कमला बिमला मिथिला राम। अवध सरयू सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राधा माधव जय घनश्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की, अयोध्यानाथ की, महर्षि वाल्मीकि की, आदि काव्य महारामायण की, हनुमान जी महाराज की, गंगा भागीरथी की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम।